हेलो एवरीवन। अपने पिछले वीडियो में हमने 4 हिस्टोरिकल थिंकिंग स्किल्स के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज के वीडियो में एक केस स्टडी के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उन हिस्टोरिकल थिंकिंग स्किल्स को प्रैक्टिकली किस तरह से यूज किया जाता है। और आज का जो हमारा केस स्टडी है वो है, डिड क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर अमेरिका? क्या क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी? और इस बात को समझने से पहले हमें थोड़ी जानकारी क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में प्राप्त करनी चाहिए। कोलंबस 1451 में इटली के जेनेवा शहर में पैदा हुआ था। जब वो एक टीनेजर था उसी समय उसे एक मर्चेंट शिप पर नौकरी मिल गई और इसके बाद 1476 में वह लिस्बन चला गया, जहां उसने मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, कार्टोग्राफी और नेविगेशन सीखी। इसके बाद अपने पूरे कैरियर में उन्होंने 4 वॉयजेस की, जिसमें सबसे पहला वॉयज बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसी समय सैन साल्वाडोर की खोज हुई थी। दूसरे वॉयज में वह कैरेबियन आइलैंड की तरफ गया था, जिसमें प्यूर्टो रिको और जमाइका भी शामिल था। तीसरे वॉयज में उसने साउथ अमेरिका की खोज की और फोर्थ वॉयज में सेंट्रल अमेरिका की खोज हुई थी। सवाल ये पैदा होता है कि इन सी वॉयजेस के पीछे रीजन क्या थे? तो देखिए, 15th और 16th सेंचुरी में बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज ने देखा कि फार ईस्ट के देशों में बहुत ही बड़ा लैंड, वास्ट लैंड और वहां पर वेल्थ है, और सबकी इच्छा ये थी कि उस वेल्थ का फायदा यूरोपियन कंट्रीज को होना चाहिए। कोलंबस खुद भी फेम और फॉर्च्यून चाहता था और इसमें उसको किंग फर्डिनेंड, जो कि स्पेन के राजा थे, उनसे काफी मदद मिली, सपोर्ट मिला, क्योंकि किंग फर्डिनेंड भी फार ईस्ट के वेल्थ से काफी प्रभावित हुआ करते थे। और यहीं से फर्स्ट वॉइस की शुरुआत होती है, जब 1492 में वह 3 शिप, जिसका नाम था नीना, पिंता और सेंटा मैरिया, इसके साथ वो विदा होता है अपने 90 साथियों के साथ। इनफैक्ट वो सी रूट से इंडिया, चाइना, जापान और स्पाइस आइलैंड्स की तरफ आना चाहता था, लेकिन वो पहुंच गया सैन साल्वाडोर। और जब सैन साल्वाडोर पहुंचा, ये एक पूरी तरह से नई दुनिया थी उसके लिए। तो यहीं से ये प्रश्न पैदा हुआ कि क्या अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी? जैसा मैंने आपको बताया, सच्चाई यही है कि वो यूरोप से एशिया तक के लिए एक सी रूट ढूंढना चाहता था, लेकिन वो पहुंच गया अमेरिका। और अमेरिका में पहले से ही लाखों लोग रहा करते थे, लेकिन पूरी दुनिया के सामने उस जगह को लाने का जो श्रेय है वो क्रिस्टोफर कोलंबस को जाता है, और यहीं से बाहरी दुनिया का एक्सप्लॉयटेशन और कोलोनाइजेशन शुरू होता है। ये जो खोज सबसे पहले कोलंबस ने की थी सैन साल्वाडोर की और अमेरिका की, इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ? तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि यूरोपियन कंट्रीज ने वहां के लोगों का कोलोनाइजेशन शुरू किया और साथ में उनका एक्सप्लॉयटेशन शुरू किया। यहीं से यूरोप और फिर अमेरिका के बीच ट्रेड भी शुरू होता है, और उसके बाद स्लेव ट्रेड, गुलामी की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। और इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस जो हुआ कोलंबस के इन इलाकों में पहुंचने का, वो ये था कि इन इलाकों में पहले स्मॉल पॉक्स या फिर मिज़ल्स या फिर इन्फ्लुएंजा, इस तरह की बीमारियां नहीं होती थी, लेकिन अब इस तरह की बीमारियां भी इन इलाकों में फैल गई। जिन हिस्टोरिकल थिंकिंग स्किल्स की बात हम कर रहे थे, उनको हम 2 सोर्स के माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे पहला सोर्स
जो कोलंबस के संबंध में है वो एक अमेरिकन पेंटर का है। जो पेंटिंग आपके सामने है इसे जॉन वैंडरलिन ने बनाया था। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो हाथ में एक फ्लैग पकड़े हुए आदमी है ये कोलंबस है। इसके पीछे आप देख सकते हैं ये कोलंबस के सारे साथी हैं। और यहाँ आप कुछ लोगों को जमीन पर झुके हुए देख सकते हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग सोना ढूंढ रहे हैं उस जमीन के अंदर। और साथ ही यहाँ एक बड़ा पेड़ आपको दिख रहा होगा जहां पर में कुछ आपको नेटिव्स दिख रहे होंगे। ये बेसिकली नेटिव अमेरिकन्स हैं जो अपने पैरों के पीछे झुके हुए हैं, दुबके हुए हैं और छिपे हुए हैं, क्योंकि इनको ये नहीं पता कि आखिर इन मेहमानों का क्या इरादा है यहाँ आने का। तो ये जो सोर्स है उसको एक और सोर्स के साथ हम मिलाकर समझ सकते हैं जो बेसिकली एक रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट 1492 के फर्स्ट वॉइस से संबंधित है। अब दोनों ही सोर्सेस को पढ़ने के बाद आप इसके कंटेक्स्ट को समझ सकते हैं। कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट है फर्स्ट वॉइस ऑफ कोलंबस टू अमेरिका। एंड ये जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर ये बेसिकली वही रिपोर्ट है जो कोलंबस ने दी थी। और कोलंबस इन आइलैंड्स के बारे में बताता है कि यहाँ की जो जमीन है वो काफी फर्टाइल है। यहाँ बहुत सारी रिवर्स हैं जो कि यहाँ के लोकल लोगों की जरूरतों को पूरा करती हैं। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं जो आइलैंड की सुंदरता को बढ़ाते हैं। और अपने रिपोर्ट में वो आगे कहता है कि यहाँ वेराइटीज ऑफ स्पाइसेस मिलती हैं, यहाँ पर गोल्ड भी है, यहाँ पर कई प्रकार के मेटल्स भी हैं। लेकिन वो एक साथ ये भी कहता है कि यहाँ पर आयरन ज्यादा नहीं है। लोहा ज्यादा नहीं होने का एक बड़ा नुकसान जो नेटिव लोगों को होता है वो ये है कि उनके पास उस समय के हिसाब से मॉडर्न हथियार नहीं होते हैं, जबकि कोलंबस और उसके साथियों के पास बंदूक होता है, गोला बारूद होता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि कोलंबस ने वहां के कुछ नेटिव्स को अपने कब्जे में ले लिया और उनसे अपने ही लोगों के खिलाफ उसने जासूसी करवाई। बेसिकली स्लेव ट्रेड की जो शुरुआत हम लोग कहते हैं वो यहीं से मानी जाती है। तो दोस्तों हमने देखा दो सोर्सेस किस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हमने कंटेक्स्ट को भी समझा जो कि कोलंबस के फर्स्ट वॉइस से रिलेटेड है। और एक तीसरी बात जो कोरोबोरेशन की होती है वो ये है कि जब हम दोनों ही सोर्सेस को देखते हैं तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं, तो कोरोबोरेशन हो जाती है। और जब हम क्लोज रीडिंग करते हैं इन रिपोर्ट्स की और इन सोर्सेस की तो हमें पता लगता है कि इस नई दुनिया के खोज के साथ ही पूरी दुनिया के दूसरे हिस्सों में यूरोपियन देशों का कॉलोनाइजेशन शुरू हो जाता है। अब जो कुछ भी हमने सीखा उसके बेसिस पे एक टास्क आपको करना है और ये है कि हिस्टोरिकल थिंकिंग स्किल्स को यूज करते हुए आपको एक वेल कंस्ट्रक्टेड रीजन देना है जिससे कि यह स्पष्ट हो सके कि वास्तव में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग।